मैं अजीम सरवर और मेरे साथ हैं समरा फिरदौस, जिन्होंने इस साल एएमयू की 11th एंट्रेंस में जनरल कैटेगरी में रैंक 1 अचीव किया। और वो रैंक 1 भी इस तरह से कि इन्होंने 89 स्कोर किया था और पूरे के पूरे क्वेश्चन सही थे। तो जिस दिन टेस्ट हुआ था उसी दिन हमें फुल्ली कॉन्फिडेंट थे हम लोग कि रैंक 1 फिर से इस बार सर्वर क्लासेस से आ रहा है। यूजुअली 85 मार्क्स पे रैंक 1 एक्सपेक्टेड होता है और 89 जब स्कोर था तो एक तरीके से हम कंफर्म जैसे ही थे कि रैंक 1 फिर सर्वर क्लासेस से आ रहा है। और चूंकि ये रिजल्ट मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था, इनफैक्ट 2014 से जब से एएमयू रैंक के साथ रिजल्ट लाना शुरू किया तब से 5 बार सर्वर क्लासेस ने रैंक 1 अचीव किया था। और बीच के लॉकडाउन वगैरह के पीरियड में लास्ट के 2 सालों में जिस वक्त हमारे पास रैंक 1 नहीं भी थी तब भी हम लोगों ने रैंक 2 बॉयज़ में, रैंक 2 गर्ल्स में रेगुलरली हम लोगों ने अचीव किया। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं रैंक 1 की थोड़ी कमी लग रही थी, तो इन्होंने रैंक 1 फिर से ला करके ये प्रूव कर दिया एक बार कि सर्वर क्लासेस ही एंट्रेंस के लिए नंबर 1 था और नंबर 1 है और इंशाल्लाह आगे भी नंबर 1 रहेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग बच्चों को अपनी ईमानदारी और इस तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ाएं कि जिससे हर बच्चा जो है कि बेहतर रैंक अचीव करे, रैंक 1 अचीव करे। और समरा फिरदौस हमारे यहाँ 9th एंट्रेंस में भी इन्होंने कोचिंग किया था और उसमें भी बहुत अच्छा रैंक 10th रैंक उन्होंने लाया था। और उसके बाद बाकी आगे की जो डिटेल है हम इनसे ही बात करने जा रहे हैं। 9th एंट्रेंस में जैसे सर ने बताया, मैंने 9th का एंट्रेंस दिया था और सर्वर से क्लासेस से ही तैयारी करी थी, तो मेरी रैंक 10th आई थी। तो मुझे जीएचएस स्कूल मिला था, गर्ल्स हाई स्कूल। तो मैंने अपनी 9th और 10th एएमयू जीएचएस से कंप्लीट किया। आफ्टर बोर्ड्स मैंने जो है अपना सर्वर क्लासेस में अगेन, बिकॉज सिंस 9th एंट्रेंस में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मेरा आया था, मुझे ट्रस्ट था सर्वर क्लासेस के लिए ही, तो मैं 11th एंट्रेंस के लिए सर्वर क्लासेस में इनरोल हो गई थी जस्ट आफ्टर 3 डेज़ आफ्टर बोर्ड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। फिर सिर्फ 2 महीने ही थे इस बार, तो फिर भी काफ़ी देर में हुआ था। 9 जून को हम सबको पता है 11th एंट्रेंस हुआ था। तो फॉर दैट आई जॉइंड सर्वर क्लासेस अगेन एंड 2 महीने जो भी 9th और 10th का सिलेबस था वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ब्रशअप हुआ, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करवाया और हर टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सिंस यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हर चीज़ उन लोगों को ऑलरेडी ऑफकोर्स इतने सालों से यहाँ पे कोचिंग हुई, तो यहाँ पे हर कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आइडिया कि कैसे एएमयू एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हर टाइप ऑफ सिंगल क्वेश्चन उन्होंने हम लोग को यहाँ पे करवाया, प्रैक्टिस करवाया और यहाँ का सब कुछ मॉड्यूल एंड इवन जो बाद में मॉक टेस्ट हुए थे वो बहुत ज़्यादा रियल फीलिंग दे रहे थे कि एज इफ ये बिल्कुल एएमयू का टेस्ट पेपर हो। और जो एएमयू का टेस्ट पेपर भी आया था वो कोई बहुत डिफरेंट या स्ट्रेंज नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, कोई क्वेश्चन ऐसा नया नहीं लगा था। तो काफ़ी सही से अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया था। तो समरा रैंक 1 के साथ साथ एक बड़ी खास बात जो समझ में आई कि एक तो आपका स्कोर 89, मेरे ख्याल से ये भी एक ऐतिहासिक स्कोर है कि रैंक 1 की भी इतनी हाई स्कोर नहीं जाती है, यूजुअली 85-84 तक में बॉयज़ में भी रैंक 1 आ जाती है। और आपने तो एक 89 स्कोर किया और साथ ही साथ जितना आपने अटेम्प्ट किया पूरे 100% सही निकले। आपने इसको कैसे अचीव किया? तो इसको अचीव करने के पीछे ये था कि जब हम लोग के यहाँ पे टेस्ट होते थे तो फिर हर एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में होता था, तो उसके बाद एक स्क्रीनर टेस्ट होता था जो कि उस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस हमारे होते थे और हाफ एन आवर मिलता था उसे करने के लिए। तो वो सिंस एक ही चैप्टर होता था तो एक ही चैप्टर पढ़ के बस वो देना, तो उसमें ऑलमोस्ट हर बार फुल ही आ जाते थे, कभी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता था। लेकिन लास्ट में जब पार्ट सिलेबस टेस्ट और मॉक टेस्ट शुरू हुए, जो कि जब हम लोग का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था आराम से, उसका रिवीजन वगैरह हम लोगों का हुआ, तो फिर उसके बाद से जब हमारे टेस्ट स्टार्ट हुए तो उसमें शुरू में जो पहला 2 मॉक टेस्ट हुए उसमें क्वेश्चंस में गलतियां हुई, क्योंकि क्वेश्चन तब आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। लेकिन हमारे मॉक टेस्ट इतने सारे हुए और इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हुए कि मैंने उस क्वेश्चंस को जो भी गलतियां हुई वो एनालाइज किया, मिस्टेक्स जो थी वो पता करी और एक लेसन लिया कि जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर हमें सारे क्वेश्चंस को सही करना है तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें लीव करना है और
अपने आप से कुछ भी लगाना नहीं है। तो यहाँ से मैंने जो मॉक टेस्ट हुए थे वो इतना फ्रीक्वेंट बेसिस पे हुए, लाइक एक एक दिन में हमारे हो जाते थे मॉक टेस्ट। इवन बिफोर 1 डे बिफोर द टेस्ट हम लोग का था एक मॉक टेस्ट, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए थे। तो उससे भी मैंने एक लेसन ड्रॉ किया कि जो भी क्वेश्चंस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के करना है, कभी ये डिमिनिश नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर में हमने क्वेश्चंस नहीं किए उतने अटेम्प्ट। इवन जो हमारा जीके और इंडो के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, एमयू की कोई क्वेश्चन जो आता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जीके के स्पेशली। तो वैसे इस बार जीके 5 नंबर पे रिड्यूस भी हो गया था, लेकिन उसमें से भी आई थिंक मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो हमें आपकी टीचर से करवाए थे और मैंने वही अटेम्प्ट किया अपने आप से, क्योंकि नहीं लगा सकते उसमें इसलिए कि वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट भी एक रीजन रहा, मतलब कि वहाँ पे आपको 100% एक्यूरेट अप्लाई करने का। यही बात हम लोग बच्चों को भी सजेस्ट करते हैं कि भाई कि जब आप टेस्ट जब यहाँ पे हो रहे हो तो आप उसको सीरियस टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि आप जितना अटेम्प्ट करें पूरा सही हो जाए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे आप टेस्ट दिए और पहले टेस्ट में अगर 2-4 गलत हुआ तो उसका सही तरीका यही होता है कि उस गलती को आप पकड़ें और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो लास्ट में जो ये सारे टेस्ट होते हैं उसका पर्पज़ यही रहता है कि बच्चा अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर सके, फिर उसको इम्प्रूव कर सके और इस टेस्ट से लेसन ले के ताकि वहाँ पे विद एक्यूरेसी जो है तो वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और यही एट द एंड रिजल्ट भी आ रहा कि जैसे इन्होंने मॉक टेस्ट काफ़ी सारे मॉक टेस्ट को सीरियसली लिया और जैसे इन्होंने बताया कि भाई कि हम हर एक गलती से आगे हम लर्न करते थे और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे और एट द एंड ये रिजल्ट रहा कि बच्चे ने 100% जो है कि जितना वहाँ पे अटेम्प्ट किया वो पूरे का पूरा सही रहा।